वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ रिटर्न। रिटर्न क्या है, इसके टाइप्स कितने हैं और इसके फार्मूले कैसे हैं, हम इसको कैसे कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। रिटर्न बेसिकली क्या है? रिटर्न इनकम रिसीव ऑन एन इन्वेस्टमेंट plus any change in market price, usually expressed as a percentage of the beginning market price of the investment. Return क्या है? Income received on an investment. Income received on principal amount, जो इनकम तुम रिसीव करते हो किस चीज़ पे? जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उस पे तुम जो इनकम रिसीव करते हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रिटर्न कहते हैं। इनकम रिसीव ऑन प्रिंसिपल अमाउंट, जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट की है उस पे आप इनकम रिसीव करते हो, इनकम उसूल करते हो, तो उसको हम रिटर्न कहते हैं। इनकम रिसीव ऑन एन इन्वेस्टमेंट प्लस एनी चेंज इन मार्केट प्राइस। आप इनकम तो रिसीव करते हो, लेकिन किस चीज़ के साथ? प्लस एनी चेंज इन मार्केट प्राइस। मार्केट के प्राइस में भी जो भी चेंजेस आए उसके साथ आप वो करते हो और उसके साथ आप इन्वेस्टमेंट को रिसीव करते हो, तो इसको हम रिटर्न कहते हैं। और सिंपली इसको भी कह सकते हैं कि इनकम रिसीव ऑन एन इन्वेस्टमेंट और इनकम रिसीव ऑन प्रिंसिपल अमाउंट, सो इट इज़ इन रिटर्न। अब हम टाइप्स ऑफ रिटर्न कहते हैं या कंपोनेंट्स ऑफ रिटर्न। कंपोनेंट ऑफ रिटर्न कितने हैं? 3 है। वन इज रिटर्न, यील्ड एंड कैपिटल गेन। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे। रिटर्न तो अभी मैंने आप लोगों को कह दिया कि इनकम रिसीव्ड ऑन एन इन्वेस्टमेंट और इनकम रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट प्लस चेंज इन द मार्केट प्राइस, इसको हम क्या कहें? इसको हम रिटर्न कहते हैं। दूसरा क्या है? यील्ड है और तीसरा कैपिटल गेन है। यील्ड क्या है? द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिटर्न पर इन्वेस्टर इन द पीरियडिक कैश फ्लो। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिटर्न पर इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर है उसके लिए द मोस्ट कॉमन फॉर्म क्या है? उसके रिटर्न का, जो उसने इन्वेस्टमेंट की है उस पर जो रिटर्न आएगा, द मोस्ट कॉमन फॉर्म उसके लिए क्या है? पीरियडिक कैश फ्लोस। इनकम ऑन द इन्वेस्टमेंट, वो इनकम रिसीव करेगा ना अपने इन्वेस्टमेंट से, जो उसने इन्वेस्टमेंट की है। आइदर इंटरेस्ट फ्रॉम बॉन्ड, जो बॉन्ड में उस पे इन्वेस्टमेंट की है उससे इंटरेस्ट रिसीव करेगा, और डिविडेंड फ्रॉम स्टॉक, या और डिविडेंड रिसीव करेगा किस चीज़ से? स्टॉक से। सो ये द मोस्ट कॉमन फॉर्म है। यील्ड क्या है? मोस्ट कॉमन फॉर्म है किसी इन्वेस्टर के लिए कि वो इन्वेस्टमेंट रिसीव करे पीरियडिकली कैश फ्लोस। किस चीज़ से? बॉन्ड से। बॉन्ड से क्या इन्वेस्ट रिसीव करे? इंटरेस्ट। एंड डिविडेंड से क्या रिसीव करे? स्टॉक। एंड कैपिटल गेन क्या है? The appreciation or depreciation in the price of the assets, commonly called the capital gain or loss. When the appreciation occur in the price of assets, जब appreciation आ जाता है assets के प्राइस में, तो उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल गेन। और जब डिप्रिसिएशन आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल लॉस। जब एसेट्स के प्राइस में एप्रिसिएशन आ जाए तो कैपिटल गेन, जब डिप्रिसिएशन आ जाए तो कैपिटल लॉस। ये हमारे साथ फार्मूला है टोटल रिटर्न का, कि टोटल रिटर्न हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। टोटल रिटर्न इज इक्वल टू यील्ड प्लस प्राइस चेंज, ये फार्मूला है। टी आर मीन्स टोटल रिटर्न, डी टी कैश डिविडेंड एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड, प्लस पी टी प्राइस ऑफ द स्टॉक एट द टाइम पीरियड टी, एंड डिवाइड बाई पी टी वन प्राइस ऑफ स्टॉक एट द टाइम। इस पे हम अब एक एग्जाम्पल करते हैं कि आप लोगों को समझ आ जाए कि इस फार्मूले को हम कैसे यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल ये है, अली परचेज अ स्टॉक पर 6000 एट द एंड ऑफ द ईयर, द स्टॉक इज वर्थ 7500। अली वाज पेड डिविडेंड 260, कैलकुलेट द टोटल रिटर्न रिसीव बाय अली। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? वो जो इससे पहले मैंने आप लोगों को फार्मूला दिखा दिया ये, कि इसको हम क्या करेंगे? टोटल रिटर्न, कैलकुलेट द टोटल रिटर्न। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे टोटल रिटर्न को।
कि टोटल रिटर्न को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल है, ये मैंने आप लोगों को अभी बता दिया कि अली ने क्या किया, परचेज किया स्टॉक को 6,000 पे। इन द एंड ऑफ द ईयर स्टॉक ने कितना वर्थ किया, 7,500, और अली ने डिविडेंड कितने पे की, 260। अब इसको हम फार्मूले में एडजस्ट करेंगे। सो ये है सोल्यूशन, ये वो फार्मूला है। टोटल रिटर्न 260 अली ने डिविडेंड दी थी, एंड अली ने कितना वो किया था, 6,000 पे उसने वो परचेज किया था स्टॉक को, और उसने वर्थ कितना किया था, 750। तो अली ने डिविडेंड कितनी दी थी, 260 उसने डिविडेंड दी थी। पीटी माइनस P1 PT1, पीटी क्या है, 7,500, उस स्टॉक ने वर्थ कितना किया, 7,500 की, और PT -1 कितना है, 6,000, उसने लिया कितने पे था। तो उससे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड डिवाइड बाय PT -1 6,000, तो हमारे साथ ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसको 7,500 को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर 1,500 आएगा, 260 प्लस 1,500 और डिवाइड बाई 600। इस तरह हम करेंगे तो हमारे साथ 0.293, एंड जब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये 29.3% आ जाएगा। तो ये था टोटल रिटर्न। हमने इसमें क्या फाइंड आउट किया, टोटल रिटर्न। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है। एक्सपेक्टेड रिटर्न बेसिकली क्या है, द इन्वेस्टर कैन नॉट बी श्योर ऑफ द अमाउंट ऑफ रिटर्न ही और शी इज गोइंग टू रिसीव। इन्वेस्टर श्योर नहीं होगा कि मैंने जितना इन्वेस्टमेंट की है उस पर मैं कितना अमाउंट रिसीव करूँगा, कितना मुझे रिटर्न आएगा, तो उसको हम एक्सपेक्टेड कहते हैं। वो एक्सपेक्ट करेगा, वो श्योर नहीं होगा कि मुझे इतना आएगा। यहाँ पे मेनी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। Expected return is the weighted average of possible return with the weight being of probability of occurrence। वो जो इन्वेस्टर है वो श्योर नहीं होगा कि मुझे इतना अमाउंट आने वाला है, वो जस्ट एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे इतना आ सकता है, इतना आ सकता है और इतना आ सकता है। सो इसके लिए भी एक फार्मूला है, इसके लिए एक फार्मूला है एक्सपेक्टेड रिटर्न। फार्मूला ये है, ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वेयर एक्स विल रिप्रेजेंट द वेरियस वैल्यूज ऑफ रिटर्न। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है कि वेरियस वैल्यूज आ सकते हैं रिटर्न की, जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट की है उस पर जो रिटर्न आएगा। और फिर एक शो द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरियस रिटर्न, प्रोबेबिलिटीज ऑफ वेरियस रिटर्न। सो अब इस पे भी हम एक एग्जांपल करेंगे कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। एग्जाम्पल इस पे ये है, सपोज इफ यू नो अ गिवन इन्वेस्टमेंट हैड अ 50% चांसेस ऑफ अर्निंग रिटर्न ऑफ 10। अगर तुम्हें ये पता हो कि सपोज ये तुमने जस्ट सपोज किया कि तुमने इन्वेस्टमेंट की है 50%, उस पर कितने चांसेस है, 50% चांसेस है कि उस पर कितना रिटर्न आ जाए। एक तो तुम कहते हो कि 10, फिर 25% चांसेस है कि उस पर रिटर्न आ जाए 20, एंड देयर is a 25% chance of bearing a loss of 10। और एक तुम ये भी इमेज अपने जहन में ये वो करते हो ना, सपोज करते हो तुम कि ये भी हो सकता है कि 25 उस ये जो और 25% है उस पे मैं 10% लॉस करूँ। सो यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न हम फाइंड आउट करेंगे कि एक्सपेक्टेड रिटर्न की फार्मूला क्या है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो चलो इस पे भी एक सोल्यूशन इसका हम करते हैं। ये इसका सोल्यूशन आ गया, रिटर्न एक्स एंड फी एक्स प्रोबेबिलिटी ये थी और ये रिटर्न था। तो उसने ये सपोज किया था कि 50% पे 10% आ सकता है, 25% पे 20 एंड 25% पे -10 लॉस हो सकता है। सो एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे फी एक्स के साथ, तो उससे आएगी 5, 50 मल्टीप्लाई बाई 10 या 25, फिर 25 मल्टीप्लाई बाई 20 एंड 25 माइनस मल्टीप्लाई बाई 10। तो इससे हम -2.5 इसको हम सम करेंगे तो इससे क्या आएगा, 7.5 टोटल आएगा। तो ये क्या है, तो ये है एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब रिलेटिव रिटर्न क्या है,
The relative return is the difference between absolute return achieved by the investment and the return achieved by the benchmark. रिलेटिव रिटर्न इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें हम डिफरेंस, यहाँ पे ये डिफरेंस है किस चीज़ के दरमियान में, एब्सोल्यूट रिटर्न अचीव बाय द इन्वेस्टमेंट, एब्सोल्यूट रिटर्न जो इन्वेस्टर अचीव करेगा अपने इन्वेस्टमेंट पे, एंड द रिटर्न अचीव बाय द बेंचमार्क, एंड वो रिटर्न जो बेंचमार्क पे वो अचीव करेगा, तो इसको हम रिलेटिव रिटर्न कहते हैं। इसका हमारा एग्जांपल ये है हमारे साथ, हम हर एक पे एग्जांपल इसलिए कर रही है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। इसकी एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल द रिटर्न ऑन अ स्टॉक मे बी 8% ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ द टाइम, दिस मे साउंड रादर हाई, एट द रिटर्न ऑन द डिसाइड बेंचमार्क इज 20%। तो इस पे हम भी एग्जांपल करेंगे। ये तो सिंपल है इसका, ये अगर ये है कि डिफरेंस हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। अगर बेंचमार्क पे 20 आ रहा है और आपके स्टॉक के क्या है वो जो अभी हमने इससे पहले कर लिया कि एब्सोल्यूट रिटर्न क्या है, एब्सोल्यूट रिटर्न अगर वो है 8% है और बेंचमार्क पे वो आ रही है 20, तो इससे क्या आएगा, फिर माइनस 12% आ जाएगी। फिर इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न क्या है? इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न अब हम पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड क्या है। इसको हम रियल रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हैं। इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न रिवील्स द रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट आफ्टर रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न वो है वो रिटर्न जिससे हम इन्फ्लेशन के जो इफेक्ट है वो हम उससे रिमूव करें, इन्फ्लेशन रेट इससे हम रिमूव करें, तो इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न। इसकी भी ये फार्मूला है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न 1 प्लस रिटर्न इन 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर। अब इस पे भी हम एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल ये है, अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 7% है, इन्फ्लेशन रेट इसमें क्या है 3%, तो इसका इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न कितना होगा? सो सोल्यूशन यहाँ पे ये है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न ये होगा। हम इसको इसमें फुट करेंगे 1 प्लस इसलिए करेंगे कि फार्मूले में ऐसा है, तो ये 7% और फिर 1 प्लस 3% माइनस 1, ये हम इसमें इसके साथ करेंगे तो इससे ये आएगा, फिर माइनस 1 करेंगे तो इससे अप्रॉक्सीमेटली 4% इससे आ रहा है। तो ये क्या हो गया हमारे साथ? ये हो गया इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न हो गया। इसके अल्टरनेट सोल्यूशन ये भी है, सिंपल फार्मूला ये भी है, आर माइनस आई आर आर, तो आई आर माइनस आई आर रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन रिटर्न, इन्फ्लेशन रिटर्न हम इससे रिमूव करेंगे तो इसको हम ये कहते हैं। सो अब हमने डिस्कस किया बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिटर्न, कंपोनेंट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिलेटिव रिटर्न एंड रियल रेट ऑफ रिटर्न, एंड इसको हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न भी कहते हैं, रियल रेट ऑफ रिटर्न को। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, एंड उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किए, जो मैंने आप लोगों को बता दिया, एक्सप्लेन किया, ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।